रोमन रेंज का पूरा रोड टू रेसलमेनिया क्लियर हो गया कि कब कब वो आने वाले हैं। एंड क्या यार, ब्रॉन ब्रेकर स्टिल अभी वापस आ सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। ट्रिपल एच को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज, जिस तरह वो बुकिंग्स कर रहे हैं सारे रेसलर्स की। इन शॉर्ट यार, बहुत कुछ है इस वीडियो में आप सबको बताने के लिए। सर वेलकम टू द एपिसोड 21 ऑफ रीटॉक्स। एंड सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच से, जो कि ऑफिशियल भी हो गया, कंफर्म भी हो गया कि रेसलमेनिया की नाइट 2 का हमें ये मेन इवेंट देखने को मिलेगा। आई नो काफी सारी थ्योरीज बन रही है, स्पेकुलेशंस बन रही है कि फिन बैलर एड ऑन हो सकते हैं इस मैच में, और इस मैच को वो ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऑलरेडी उन्हें मैच मिल गया ना एलिमिनेशन चेंबर में, मेरे हिसाब से उनकी कहानी वहीं तक रहेगी। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन दिखाई दी रॉ के एपिसोड पे। यानी एक बात तो क्लियर है कि डोमिनिक या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली कॉस्ट करवा देंगे उन्हें मैच एलिमिनेशन चेंबर में, जिससे कि फिर उन दोनों की अलग स्टोरी चली जाएगी और रोमन वर्सेस पंक का मैच हमें क्लीन सिंगल्स मैच ही देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट में। एंड सीएम पंक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया भाई, और क्या ही बोल रहे थे वो इंटरव्यू में। पहली चीज उन्होंने बोली कि उनके बीच और रोमन रेंज के बीच एक डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट होगा रेसलमेनिया में। मतलब ऑब्वियसली मजाक में बोल रहे थे, ऐसा कौन सा कॉन्टेस्ट भाई, ये कौन सा तरीका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का। देन यही नहीं, एक और स्टेटमेंट उन्होंने फेंक के मारी कि हाँ मुझे पता है रोमन रेंज को बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है, रॉ पे क्या ही प्रोमो कट किया उसने, लेकिन वो सब मेरी वजह से। जब मैं रिंग में खड़ा होता हूँ किसी भी सुपरस्टार के अगेंस्ट, तो उसका लेवल अप हो ही जाता है। देन यही नहीं, एक और स्टेटमेंट फेंक के मारी है सीएम पंक ने, जो कि रोमन रेंज वगैरह के लिए नहीं है, वो सब हमारे लिए। कहते कि भाई रेसलिंग फैंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो हर चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं। खैर जो भी हो यार, लेकिन सीएम पंक और रोमन रेंज के इस मैच ने ड्रॉ तो किया है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो 3.1 मिलियन थी। और इतनी लास्ट पता कब आई थी? जब जॉन सीना फाइनल टाइम रॉ के एपिसोड पे अपीयर हुए थे। कुछ भी बोल लो, रोमन और पंक की राइवलरी ड्रॉ तो कर रही है कंपनी के लिए बहुत ज्यादा। एंड हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, रोमन रेंज का पूरा रोड टू मेनिया शेड्यूल अनाउंस हो गया है। तो एलिमिनेशन चेंबर के बाद 7 हफ्ते होंगे टोटल रेसलमेनिया 42 आने के लिए, और उन 7 रॉ के एपिसोड्स में से 5 बार रोमन रेंज आने वाले हैं रॉ के एपिसोड पे, जो कि बहुत ज्यादा है भाई। अगर आप कंपेयर करोगे वो कितना ही अपीयर होते हैं रॉ के एपिसोड्स पे। चलो, पंक और रोमन से रिलेटेड ज्यादा चीज थी, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया सब। अब मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी न्यूज है, तो फटाफट बताता हूँ। नाइट 2 तो यार कंफर्म हो गया रोमन रेंज और सीएम पंक के साथ, लेकिन नाइट 1 के लिए जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच कंसिडरेशन में रख रही है, दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का सिंगल्स मैच। कोई जेकब फाटू नहीं, कोई रैंडी ऑर्टन नहीं, कोई भी नहीं। ऑब्वियसली प्लान्स में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन करंटली ये प्लान है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, हल्क होगन यार, हमारे द लेजेंड हल्क होगन, रेस्ट इन पीस, उनके बेटे को स्पॉट किया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर में। तो हल्क होगन का नाम रोशन करने के लिए शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग हिट करना चाहते होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इससे नेक्स्ट है रॉ कीज से रिलेटेड। रुक जाओ जरा, स्किप करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक चीज तो ये सामने आई कि यार वो स्मैकडाउन के पार्ट बनने वाले हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ कीज को 35 साल का समझ के साइन कर लिया, जबकि उनकी करंट एज 41 ईयर्स है। लिटरली भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन करते हुए पता ही नहीं था कि इनकी एज कितनी है। मतलब सच में ये सच हो भी सकता है या नहीं पता नहीं, रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सच में साइन करने के बाद सोच रहे होंगे कि यार इस बुड्ढे को क्यों साइन कर लिया हमने, इससे छोटा तो रोमन रेंज है हमारे पास। यार इससे नेक्स्ट रिकोशे ने भाई बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए पिछले हफ्ते में, स्पेशली फिन बैलर, शिंस्के नाकामोरा और अपोलो क्रूज के बारे में बोला कि भाई ये कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनकी लेगेसीज खत्म कर दी। जो कि बात बेशक ठीक हो चाहे खराब हो, वो अलग बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो उनके फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन एक तरह से जितना भी काम उन्होंने आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया है, सालों साल से करते हुए आए हैं, ये उस चीज पे एक ही स्टेटमेंट में धब्बा लगाना है यार, कि आपने आज तक जितना भी काम किया वो आपकी लेगेसी खत्म ही हुई उससे। मतलब जब से आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हो, आपका कुछ हुआ ही नहीं, आपका करियर ही बेकार रहा है। इवन बाद में ये तक सामने आया था कि रिकोशे की इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद बैकस्टेज काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी। खैर, पर इससे नेक्स्ट न्यूज यार हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड है, कि हमारे प्यारे द नेवर सीन 17 जॉन सीना इस साल की हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि हॉल ऑफ फेम 2026 को जो हेडलाइन करेंगी, शी विल बी स्टेफनी मैकमैन, जिससे कि मैं डिसअपॉइंटेड या नाखुश नहीं हूँ। ठीक है, अगर ये कर रही है तो स्टेफनी भी मतलब बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक टाइम पे। इससे नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल से रिलेटेड है। तो रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग तो पक्का ही है कि रॉयल रंबल 2027 दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए में करवाएगी। और एक और बात सामने आई है स्टिल रेसल वोट्स की तरफ से, कि अगले साल की रॉयल रंबल भी 1 नाइट इवेंट ही रहेगा, क्योंकि काफी सारे रूमर्स फैलने लग गए थे कि रॉयल रंबल को डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 नाइट इवेंट कर देगी, लेकिन स्टिल अभी तक ऐसे कोई भी प्लान्स है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। नाउ नेक्स्ट न्यूज चेल्सी ग्रीन से रिलेटेड है, कि उन्हें एक एंकल इंजरी हुई है एंड उनकी रिटर्न डेट स्टिल क्लियर नहीं है कि कब तक वो अपना रिटर्न करेंगी। इससे नेक्स्ट न्यूज बियांका ब्लेयर से रिलेटेड है, कि वो रेसलमेनिया 42 का पार्ट बन सकती हैं। पूरी चीज बताऊं तो यार, बियांका ब्लेयर स्टिल ऐसा नहीं कि कार्ड पे डाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, इनका रिटर्न ज्यादातर पॉसिबल नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हें जैसे तैसे रेसलमेनिया 42 में किसी तरह फीचर करने का सोच रही है अभी। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज बेकी लिंच वर्सेस एजे ली के मैच से रिलेटेड। देखो पहले तो आ गई थी न्यूज की भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला मैच रेसलमेनिया 42 में करवाने वाली है, एंड हमने रॉ के एपिसोड पे देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वाला मैच एलिमिनेशन चेंबर के लिए बुक कर दिया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट अभी ये बताया जा रहा है कि ये मैच स्टिल रेसलमेनिया 42 के कार्ड पे है। डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE इन दोनों का मैच एज पार्ट 2 करवाएगी रेसलमेनिया 42 में। तो हाँ, ऐसा नहीं कि चेंबर में बुक कर दिए तो रेसलमेनिया में नहीं होगा, वहां पे दोबारा से होने के चांसेस हैं। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज ट्रिपल एच से रिलेटेड है कि उन्हें बैक से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें उनकी बुकिंग रिलेटेड हो रही है। अब ये तो यार हर साल होता है और रेसलमेनिया के टाइम पे तो ज्यादा होता है, क्योंकि हर कोई रेसलमेनिया के कार्ड पे आना चाहता है, हर कोई फीचर होना चाहता है उस शो में। लेकिन क्या होता है कि मेनिया एक ऐसा शो है जिसमें कि हर किसी को इन्वॉल्व तो नहीं किया जा सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए रेसलर्स थोड़े नाखुश होते हैं। बाकी इससे नेक्स्ट यार सेथ रॉलिंस और एमजेएफ साथ में स्पॉट हुए हैं। भाई लिटरली मैं इन दोनों का कब से मैच देखना चाहता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दोनों अलग अलग कंपनीज में, पता नहीं एमजेएफ कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे। लेकिन एटलीस्ट इन सारी इंटरेक्शन से एक चीज तो क्लियर होती है कि यार चलो एटलीस्ट चांस बनता है भाई, एक एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर आपस में मिलजुल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एडब्ल्यू फैंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के बीच तो हमेशा नफरत रहती है। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज एजे स्टाइल्स से रिलेटेड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज काफी सारे लोगों का ये मानना है कि एजे स्टाइल्स अभी भी रेसलिंग से डन नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक नई डील डिस्कस तो हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई और एजे स्टाइल्स के बीच, लेकिन फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है। अभी दोनों पार्टीज आपस में बातचीत कर रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कोई साइन नहीं किया एजे स्टाइल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। एंड अगर वो नहीं साइन करते हैं, डील एक्सपायर हो जाती है उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। अब इस पे तो कोई वर्ड नहीं है क्या वो इन रिंग एक्शन बहुत जल्दी शुरू करने वाले, लेकिन अगर वो फ्री एजेंट बन जाते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं भी से मेरा मतलब AEW ही है। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज एक सामने आई कि ओरिजिनली कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक का मैच प्लान था फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच होने वाला था, जो कि रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 को मेन इवेंट करता। और ये प्लान्स तब चेंज हुए जब सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई और उसके बाद टाइटल फिर सीएम पंक के पास चली गई, तो उसके बाद पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई की आगे। एंड इससे नेक्स्ट न्यूज है पेज से रिलेटेड। हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार रॉयल रंबल में वो आ सकती थी, क्यों नहीं आई, क्योंकि वो तो खुद भी काफी इंटरेस्ट शो कर रही थी कि मैं तो जाना ही चाहती हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इस पे पेज ने खुद ही ये बताया कि मैं तो यार रॉयल रंबल का पार्ट बनना चाहती थी डेफिनेटली, लेकिन मैं तो डिसीजन नहीं ले सकती। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में होते हैं। यानी कट शॉट वो कहना चाहती थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें अप्रोच ही नहीं किया, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो वो आ जाती। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज सैमी ज़ेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने से रिलेटेड है कि ये आइडिया उन्होंने ट्रिपल एच के सामने पिच किया था कि सऊदी अरेबिया में उन्हें चैंपियन बना दिया जाए, क्योंकि वो सऊदी में आज तक एक भी मैच हारे नहीं थे, और वैसे भी ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट भी कभी वो एक भी मैच जीतते नहीं थे। तो उनके लिए एक मोमेंट क्रिएट हो जाता, लेकिन ट्रिपल एच ने आइडिया नहीं माने, इसे स्क्रैप कर दिया, जो कि सिंपल सी बात थी। ड्रू मैकिंटायर का अभी मोमेंटम शुरू हुआ था, अभी तो चैंपियन बने, एकदम से थोड़ी हरवा देते। तो अच्छा हो यहाँ पे तो ट्रिपल एच ने डिसीजन नहीं लिया। इससे नेक्स्ट यार हमारे प्यारे बिगी ऑफिशियली रिटायर हो गए, इन्होंने अनाउंस भी कर दिया अपनी रिटायरमेंट। कहाँ यार एक छोटा सा वो मोमेंट जहाँ पे उनकी नेक में लग गई, अब उनकी ऐसी हालत है कि वो दोबारा कभी रेसल कर ही नहीं सकते। एंड इवन उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो कभी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हैं तो वो न्यू डे के साथ इंडक्ट होना चाहेंगे, ना कि अकेले, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज बैड बनी से रिलेटेड है, जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जल्दी रिटर्न कर सकते हैं अपना। इवन अभी रिसेंटली उन्होंने सुपर बॉल में परफॉर्म किया था, जिसके ऊपर जेक पॉल ने काफी उल्टी सीधी चीजें बोल दी थी बैड बनी को कि भाई ये तो रियल अमेरिकन ही नहीं है, ऐसा वैसा जो भी। लेकिन लोगन पॉल ने अपने भाई की साइड नहीं ली। इवन उन्होंने बैड बनी को डिफेंड किया कि भाई मैं अपने भाई से तो बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अग्री नहीं करता उससे। लोगन पॉल मानते हैं कि भाई प्यूर्टो रिको के जो लोग हैं वो भी रियल अमेरिकन ही हैं, जो कि मतलब लोगन पॉल ऐसी बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ रहने का असर हो रहा है भाई इन पे। एंड अब फाइनली हम आ जाते हैं बिल्कुल फाइनल चीज पे, जो कि ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड है। यार कितना अनफॉर्चुनेट हो गया, रोड टू रेसलमेनिया में उनकी बहुत कमाल की ट्रेजेक्टरी जा रही थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ तो बड़ा ही प्लान किया होगा ना, ऑब्वियस सी बात है इनके लिए, जब इन्हें इतना टॉप गाय दिखा रहे हैं। पिछली रेसलमेनिया से आप देखो इस रेसलमेनिया तक वो कितने ज्यादा बिल्ड हो चुके थे। अभी मास्क मैन वाली पूरी स्टोरी लाइन उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। बट एक मोमेंट जब उन्होंने वो टेबल फ्लिप किया था मंडे नाइट रॉ एपिसोड पे, तब उन्हें वो इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हर्निया की सर्जरी करवानी पड़ेगी। और पहले तो रूमर्स आए थे कि यार चांस बनता है ब्रॉन ब्रेकर का, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया से पहले अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉन ब्रेकर को 6 महीने तक लग सकते हैं इस इंजरी से रिकवर करने के लिए, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। यानी कि जो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच था ना, जो कि बताया जा रहा था कि ऑलमोस्ट अब कंफर्म्ड है, ये तो होने वाला है, क्योंकि सेथ भी अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो इवन सेथ रॉलिंस के बारे में न्यूज सामने आई कि उनका भी कंफर्म नहीं है रेसलमेनिया से पहले रिटर्न करना। और अब जब ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गए, जिनके अगेंस्ट शायद उनका मैच होने वाला था, तो अब तो फायदा क्या है रिटर्न करके। चलो अगर आप भी जाते हैं तो कहां ही ऐड करेंगे उन्हें रैंडमली, तो मेरे हिसाब से उनको भी वेट ही करवा लेना चाहिए अगर सच में ब्रॉन ब्रेकर आने नहीं वाले हैं तो, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट क्या ही कर सकते हैं यार, इंजरीज कभी भी हो सकती है किसी को भी। बाकी यार यही था रीटॉक्स पार्ट 21। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी जो भी लास्ट वीक में हुई थी। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने काफी सारे ओल्ड एज डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स जिन्हें देखते हुए हम बड़े हुए हैं, उनके रिटायरमेंट ईयर्स बताए थे एग्जैक्ट कि कौन से साल में वो रिटायर होंगे। जानना है तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।